नमस्कार, बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। यूपी में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद अब शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज हो गई हैं। होली के बाद इकाना स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होना है, जिसमें पीएम मोदी समेत बीजेपी के सभी बड़े नेता शामिल होंगे। अब शपथ ग्रहण समारोह में 45,000 लोगों के शिरकत करने की संभावना भी जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम के लिए 200 वीवीआईपी अतिथियों की सूची तैयार की गई है। खबरों की माने तो शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, सोनिया गांधी, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, बसपा सुप्रीमो मायावती समेत विपक्ष के तमाम नेताओं को आमंत्रित किया जाएगा। इसके साथ ही भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की संभावना है। वहीं अखिलेश यादव ने शपथ ग्रहण पर तंज कसते हुए कहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी के द्वारा बनाए गए इकाना स्टेडियम में शपथ लेंगे। लेकिन अब सवाल यह है कि अखिलेश शपथ ग्रहण से पहले ही ये सवाल क्यों उठा रहे हैं। तो शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जा रहा है और होली के बाद ये जो शपथ ग्रहण है योगी 2.0 का, वो होना है और इसके लिए आयोजन स्थल के तौर पर इकाना स्टेडियम को चुना गया है। यहाँ पर कई लोगों को, वीवीआईपी लोगों को बुलाया जाएगा। तकरीबन 40 से 45,000 लोगों को बुलाने की यहाँ पर उम्मीद है। लेकिन अब जिसमें बड़े नाम शामिल हैं उसमें अखिलेश यादव का भी नाम है, लेकिन उन्होंने इकाना स्टेडियम में हो रहे इस आयोजन को लेकर के सवाल खड़े किए हैं और उनका कहना यह है कि योगी आदित्यनाथ शपथ भी वहाँ ले रहे हैं जहाँ जिस स्टेडियम को समाजवादी पार्टी सरकार के द्वारा बनाया गया, यानी कि अखिलेश यादव के द्वारा बनाया गया। तो शपथ पर सियासत लगातार जारी है और आज अखिलेश यादव ने इस शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। कहना कि सब जानते हैं कि इकाना का पहले नाम बदला गया, भगवान विष्णु के नाम पर वो स्टेडियम बनाया गया था, उसका नाम बदला। सरकार के पास कोई दूसरा स्थान नहीं है, इसलिए वही स्थान जो समाजवादियों का कभी बनाया गया था उसी में कार्यक्रम हो रहा है। भविष्य में संगठन और सदन में जो कार्रवाइयाँ होंगी उसमें जरूर उनकी भूमिका आपको दिखाई देगी। तो अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे। उन्होंने तंज कसते हुए सीधे तौर पर यह कहा कि एक तो पहले इस इकाना स्टेडियम का नाम बदल दिया गया और अब नाम बदलने के बाद भी आयोजन करने के लिए भी वही स्थान मिल रहा है जो कभी समाजवादियों के द्वारा बनवाया गया था, यानी कि इकाना स्टेडियम जो कि समाजवादी पार्टी के सरकार के समय में बना और यहाँ पर जिस तरह से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है उसको लेकर के अब अखिलेश यादव ने ही सवाल उठाए। अब जाहिर बात है कि अखिलेश यादव ने जो सवाल उठाया है उस पर जवाब भी आना था। पलटवार करते हुए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनवाते हैं। शपथ ग्रहण समारोह कहां पे होगा यह तय करना जिला प्रशासन का काम है, शासन प्रशासन के अधिकारियों का काम है। वो इकाना स्टेडियम में होता है या कहीं अन्यत्र होता है, ये सरकार की मशीनरी तय करेगी, प्रशासन तय करेगा। और श्रीमान अखिलेश यादव जी को वो उत्तर प्रदेश के 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि लोकतंत्र में मालिक जनता जनार्दन होती है। यदि उनको गलतफहमी है कि इकाना स्टेडियम समाजवादी पार्टी सरकार में बना, तो सरकार तो सतत प्रक्रिया होती है और जो सरकार ने जो बनाया वो जनता के उपयोग के लिए होता है, उत्तर प्रदेश की सम्मानित और देश की सम्मानित जनता के उपयोग के लिए होता है। तो कोई भी जो संपत्ति है देश की और प्रदेश की, इस पे हक उत्तर प्रदेश और देश की सम्मानित जनता का है। ये श्रीमान अखिलेश यादव जी को मालूम होना चाहिए। तो कुल मिला के आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, लेकिन इकाना स्टेडियम जहां पर इस शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाना है वहां पर हमारे सहयोगी ने भी जायजा लिया है, आप भी देखिए। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को भारी विजय मिलने के बाद राजधानी लखनऊ के इकाना स्टेडियम में शपथ समारोह का ऐतिहासिक कार्यक्रम की तैयारी चल रही है, जिसमें कि 70,000 से लगभग लोग 70,000 शामिल होंगे। उसमें देश के प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे और देश के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे योगी मंत्रिमंडल के शपथ में। तो उस पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान आया कि जब योगी के पास कोई अपना स्थान है नहीं, तो
तो आखिरकार समाजवादी पार्टी में बनाए गए इकाना स्टेडियम पर ही वो शपथ समारोह कर रहे हैं। और इसके बाद ये भी तंज कसा कि इकाना स्टेडियम को भगवान विष्णु के नाम से बनाया गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसका नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से रखा है। कैमरा पर्सन शमशाद के साथ पंकज मंडल, इंडिया न्यूज। तो एक तरफ तो शपथ ग्रहण समारोह है, लेकिन उस पर सियासत किस तरह से हो रही है ये आप देख रहे हो। सियासत एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि भारी होती हुई भी नजर आ रही है। आज इसी पर हम लोग भी चर्चा करते हैं। 3 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। शबनम पांडे जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की। शबनम पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। सुधा मिश्रा जी हमको ज्वाइन कर रही हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। सुधा मिश्रा जी, आपका भी स्वागत। और भुवन जोशी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता है समाजवादी पार्टी के। भुवन जोशी जी, आपका भी स्वागत है। शबनम जी, आपके पास आऊंगा मैं सबसे पहले, चूंकि एक तरफ हम लोग देख रहे हैं कि शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, वीवीआईपीज की आप लोगों ने लिस्ट बनाई है, उसमें अखिलेश यादव का भी नाम है, राहुल गांधी का भी नाम है, प्रियंका गांधी का भी नाम है। लेकिन उससे पहले ही अखिलेश यादव से जब इसको लेकर के सवाल पूछा जाता है तो वो ये कह रहे हैं कि जो आयोजन स्थल है वो भी समाजवादियों के द्वारा बनवाया गया है, उसको आप लोग वहां पर चूज कर रहे हैं जिस पर आप लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। ये जो सवाल उठाया अखिलेश यादव ने, इसको आप किस तरह से देखते हैं? आपका पहला रिएक्शन इस पर चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले तो शपथ ग्रहण कार्यक्रम हो रहा है, इसमें सारी विपक्षी पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं को भी बुलाया गया। तमाम वीवीआईपी और सामान्य जो आम जनता है उन सभी लोगों को बुलाकर एक भव्य शपथ समारोह भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए कर रही है। अब इस पर अगर कोई विपक्षी दल के नेता इस तरह का बयान दे कि हमने ये बनवाया इसलिए वहां पे बनाया जा रहा है, तो ये राजनीति भी नहीं कहलाएगी। ये कहीं ना कहीं बचकानी लड़ाई झगड़े वाली बात दिखती है मुझे, कि ये मेरा टिफिन है वो तुम्हारा टिफिन है वाली बात है। अगर हमने अपने कार्यकाल में भव्य अयोध्या मंदिर की स्थापना का काम किया है, हमने विश्वनाथ मंदिर बनाया है, हमने तमाम एक्सप्रेसवे मेट्रो बनाया है, तो हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि हमने बनाया इसलिए आप ना चढ़े और आप चढ़ रहे हैं तो बार बार बोले कि आपने भारतीय जनता पार्टी का नाम ले। तो ये इकाना स्टेडियम अगर उनके कार्यकाल में बना और उस पर वो इस तरह की बात करते हैं, तो देखिए हर सरकार आती है और हर सरकार के समय कुछ ना कुछ विकास कार्य होती है और विकास कार्य एक सतत प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ बना दिया उसके बाद दूसरी सरकार आई तो उसने कुछ नहीं बनाया। हर सरकार कुछ ना कुछ बनाती है। लेकिन अगर एक स्टेडियम लखनऊ में बना है तो ऐसा तो नहीं कि लखनऊ में जो सरकार आए वो 10 स्टेडियम बनाए, हर सरकार आके एक बड़े से बड़ा स्टेडियम बनाए। केवल स्टेडियम ही विकास नहीं होता है, स्टेडियम के साथ साथ अन्य चीजें भी विकास की होती है और उस विकास कार्य को बड़े रफ्तार से भारतीय जनता पार्टी ने करा है। लखनऊ में आप देखिए, लखनऊ की सड़कों पे ट्रैफिक रूल्स को कैसे फॉलो करते हैं। 70 सालों में लखनऊ में ट्रैफिक रूल्स नहीं फॉलो किए जाते थे, ट्रैफिक लाइट्स नहीं हुआ करते थे। तो ये तमाम इतनी बड़ी बड़ी चीजें आप देखिए, रिंग रोड बनाया गया, तमाम ब्रिजेस बनाए गए। तो ये जो विकास का कार्य है भारतीय जनता पार्टी ने बहुत रफ्तार से किया। पर अगर वो ये कहते हैं कि हम शपथ ग्रहण करने के लिए अपना एक स्टेडियम बनाते, तो ये कहीं ना कहीं विपक्ष के नाम पे धब्बा है। विपक्ष के अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष, चलिए शबनम जी, मैं इस पर जवाब लेता हूं। भुवन जी मेरे साथ मौजूद हैं। भुवन जी, एक तो देखिए कार्यक्रम का आयोजन कहीं तो होना ही है। अब आप लोगों ने बनाया, अच्छी बात है, तो बढ़िया है, वहां पर ये लोग आयोजन कर रहे हैं, लेकिन उसको लेकर किस तरह के सवाल क्यों? देखिए, मैं कहना चाहता हूं, पहले तो हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता साथी हैं भारतीय जनता पार्टी की शबनम जी, मैं कहना चाहता हूं कि टिफिन और इनको जो एग्जाम्पल सेट कर रही है वो मेरी समझ में नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है कि माननीय अखिलेश यादव जी को तो पूरा प्रदेश और विश्व जानता है, लेकिन ये कितना बढ़िया कंपैरिजन कर रही है। एक एक्सप्रेस वे को या एक मंदिर को या एक स्टेडियम को टिफिन की लड़ाई में कर रही हैं। इनसे पता चलता है कि इनका ज्ञानवर्धन कितना है। मैं कहना चाहता हूं आप लोग से चैनल के माध्यम से, अगर समाजवादी पार्टी ने, सरकार ने कोई काम करा है, अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि ये काम समाजवादियों ने करा, तो कौन सा गुनाह कर रहा है? अगर वो ये कह रहे हैं तो आप जाइए कोर्ट में जाइए और कहीं चैलेंज करिए कि ये उस सरकार में नहीं हुआ काम। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि दुर्भाग्य की बात है कि आप कोर्ट तक इस बात को लेके जा रहे हैं।
जिस तरीके से उन्होंने टिप्पणी की है कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर वो विश्व में जाने वाले नेता हैं तो उनकी टिप्पणी नहीं, लेकिन भुवन जी बहुत मुझे ही एक बात संजीदा बताइए, भुवन होनी जी, चाहिए, भुवन जी बहुत ही कोर्ट में तो उच्च तब पर जाते, होना चाहिए। एक सेकंड शबनम जी, भुवन जी कोर्ट में तो जाने की तब बात होती जब कोई इनकार कर दे इस बात से कि साहब ये आपने नहीं बनाया, आपने बनाया वो तो सबको पता है, लेकिन उसको ये बताना या ये जताना कि देखिए समाजवादियों ने बनाया। भाई जो सरकार आएगी वो कुछ ना कुछ तो अपना ऐड करती है ना, सब बनाते हैं। कल को ये कहेंगे कि आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर क्यों चढ़ रहे हैं, भाई ये तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, आप देखिए समाजवादी इसको यूज कर रहे हैं, या आप कहेंगे आगरा एक्सप्रेस पे भारतीय जनता पार्टी क्यों यूज करती है। भाई ये तो राज्य की संपत्ति है ना, वो तो कोई भी इस्तेमाल करेगा, जिसकी सत्ता होगी वो आएगा, प्रदेशवासी उसको इस्तेमाल करेंगे, उस पर सवाल क्यों है। भुवन जी कोई इनकार नहीं कर रहा है कि काना आपने नहीं बनाया। एक मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को थोड़ा सा धैर्य का परिचय देना चाहिए। हम समाजवादी पार्टी के नेता की हैसियत से बड़े, जब ये हम बहन जी बोल रही थी बड़े ध्यान से इनके विषय को ले रहे थे, और हम जब जवाब दे रहे हैं ये टीका टिप्पणी कर रही है। ये ऐसे स्वस्थ बहस नहीं होगी, ऐसे स्वस्थ लोकतंत्र चलेगा, ऐसे देश नहीं बनेगा। देश बनेगा जो विपक्ष का भी सम्मान वोट देगा। जाने की बात कर रहे हैं, उस पर मैं कह रही हूँ किसी ने इस बात को नहीं कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं या आप बहुत, लेकिन जिस तरीके से इनविटेशन देने के बाद इस बात को मीडिया में आके एक वरिष्ठ नेता बोले, बिल्कुल सही है, लेकिन शबनम जी अब जब आप सुन लेते हैं, एक बार बोले, भुवन जी को बोलने ये दें, पहले शोभा नहीं कंप्लीट करें देता। भुवन जी। हाँ भुवन जी, भुवन जी देखिए मैं कहना चाहता हूँ समाजवादी सरकार में इकाना स्टेडियम बना ताकि माननीय अखिलेश यादव जी ने ये कहा है कि आज जब उन्होंने काम कोई करा है तो ये लोग भी बोलते हैं कि हम राम मंदिर को लाए थे, ये तो राम को लाने वाले बन जाते हैं, जबकि राम को तो मैं 12th तक साइंस का स्टूडेंट रहा, उसके बाद मैं आर्ट्स और लॉ का स्टूडेंट रहा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ तो राम को अगर कोई लाए थे तो जितना मेरा ज्ञान है आप भी समझते होंगे, आप बहुत बड़े सीनियर पत्रकार है, राम को लाने वाले राजा दशरथ और कौशल्या थे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग राम को कहां से ला सकते हैं? ये इस तरह की बातें करते हैं। आपने भी पढ़ाई करी, मैंने भी 12th साइंस से करा, फिर मैं आर्ट और लॉ में गया, मैंने तो यही पढ़ा सर। अगर आपने कुछ और पढ़ा हो या ये भारतीय शब्द, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, बड़ा आश्चर्य होता है कहां से राम को ले आए भैया। राम तो कण कण में है। ये इस तरह की झूठी बातें जब करते हैं तो समाजवादियों को दर्द होता है, और समाजवादियों को दर्द होता है तो हम कहते हैं अरे आप कहिए हमने प्रभु राम का मंदिर बनाया, हम कह देंगे चलो आपकी सरकार में बना, कोर्ट से फैसला आया तब तो हम मान लेंगे। लेकिन जब ये गाना बजा देते हैं कि हम राम को लाए थे, तब हमें दिक्कत होती है। हम सोचते हैं हमने किताब में वो गलत पढ़ लिया, राजा दशरथ और कौशल्या लाए थे। इस तरह की बातें ना करें। माननीय अखिलेश यादव जी ने कुछ बनाया तो कह दीजिए कि हाँ बनाया, अच्छी बात है, स्वागत है, वो राज्य की संपत्ति है, हम भी मानते हैं इस बात को। लेकिन वो कम से कम उन्होंने जो काम कहा है, सवाल इसीलिए उठा ना भुवन जी, देखिए सब किसी को इनकार नहीं कि वो स्टेडियम आपने बनाया, आपके कार्यकाल में बना, लेकिन उसको ये बताना ये कहीं ना कहीं एक तरीके का तंज है। ये तंज कसने की जरूरत क्यों थी भुवन जी, ये मैं समझना चाह रहा हूँ। देखिए मैं आपको बता दूं, बहुत सारे विषयों में इनके नेता भी कुछ बात कहते हैं कि अपनी जो उपलब्धियां बताते हैं, ये उपलब्धि इसको इनके पास एक ही जवाब है, जब कुछ बोलिए इनके नेता भी उनके नेता भी, भाई आप अपनी गंभीरता तो बताइए। मैं तो यही कह रही हूँ। और जो राम को लाए हैं पे आप कह रहे हैं कि हर कोई जानता है राम कण कण में है, और राम से ही ये पूरी धरती, ये पूरा विश्व। चलिए ठीक है, लेकिन शबनम जी मैं जहां तक समझ पाया उनका कहना यह है कि जब आप इस तरह की बात कहते हैं तो एक्शन का रिएक्शन होता है। अब मैं सुधा जी का रुख करता हूं। सुधा मिश्रा जी कैसे देख रहे हैं? एक तरफ तो आयोजन हो रहा है, शपथ ग्रहण होना है, सभी नेताओं को आमंत्रित किया जा रहा है, उसमें आपके भी बड़े नेताओं के नाम हैं, लेकिन उससे पहले ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अगर ये बात कहें कि साहब ये तो हमने बनाया था, देखिए वहीं पर ये लोग शपथ ग्रहण कर रहे हैं, इस तरह के तंज की टीका टिप्पणी की आवश्यकता, इसको आप किस तरह से देखेंगे? सुधा जी आपका रिएक्शन चाहता हूं। आयुष जी नमस्कार, आप सभी को होली को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं इस बात पे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि एक्शन का रिएक्शन अगर वो चाहते हैं कि ऐसा ही आए तो उसको देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो कार्य किसी भी सरकार में किए जाते हैं वो देश हित, राज्य हित और जनता के हित में होता है, वो करना ही पड़ेगा क्योंकि आप सरकार चला रहे हो, उसमें आप अपने हाथ पांव नहीं खींच सकते हो। जो जनता की जरूरतें हैं वो करना ही करना है। इसके लिए तंज आज के समय पे चूंकि इतना भव्य आयोजन हो रहा है, और मैं चाहती हूँ कि इस भव्य आयोजन की शबनम जी जुड़ी हुई हैं तो मेरी बात को वहां तक जरूर पहुंचाएंगी कि एक उज्ज्वला गैस के साथ जो फ्री सिलेंडर्स की बात है वो भी मिल जाए लोगों को, तो उस आयोजन के साथ वो और अच्छा लगेगा। तो जो भव्य आयोजन हो रहा है उसमें लोग आ रहे हैं, उसमें इस बात को एक्शन, चूंकि अभी हमारी बहन ने भी बोला, शबनम जी ने बोला इस बात को कि हमने अयोध्या और काशी बनवाया। मुझे उस बात से एतराज है आपके कि आपने जो बनवाया नहीं, आपने ऐसा कुछ नहीं किया, आपने उन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, आपने उनके बारे में कुछ कार्य किया है। तो कम से कम शब्दों का प्रयोग अगर आपको बुरा लगता है किसी के,
कोई भी हो, मैं कभी भी इस तरह की टिप्पणियों के विरोध में रहती हूँ हमेशा कि नहीं होनी चाहिए। जो जनता के हित में नहीं है वो नहीं होना चाहिए। लेकिन जब आप कहोगे कोई बात तो उसका जो रिएक्शन आएगा हो सकता है आपसे अच्छा हो या आपसे बुरा, लेकिन होगा एक्शन का रिएक्शन ही। लेकिन मैं अखिलेश यादव जी बहुत बड़े अच्छे नेता हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, लेकिन उनको इस तंज में इस समय तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कुछ कहने की बात नहीं है। अगर वो राजनीति इस ढंग से कर रहे हैं तो आपको इस ढंग से राजनीति करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और खास करके मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के होने वाले हैं, शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, तो हमको उस चीज को बहुत अच्छे से सकारात्मक रूप में लेना चाहिए। जनता ने जो जनादेश दिया है उसके उपलक्ष्य में कोई प्रोग्राम हो रहा है, कार्यक्रम हो रहा है, तो जाहिर सी बात है विकास के नाम पे, चाहे एक्सप्रेस वे हो, चाहे कोई सड़कें हो, चाहे कोई भी उत्तरदायित्व है, वो आपने कुछ नहीं किया है। आपको जनता ने वही सब करने के लिए भेजा है तो आप कर रहे हो, आपने कुछ नया नहीं किया है। हाँ, आप देते कैसे जनता को ये अलग बात है। तो आयुष जी, मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि तंज नहीं बल्कि जो कार्य करना है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, इसकी बात होनी चाहिए। और मैं पुनः बधाई देती हूँ अपने उत्तर प्रदेश की जनता को होली के साथ साथ कि हमें मुख्यमंत्री के रूप में इतने बड़े स्तंभ भव्य प्रोग्राम का जो हो रहा है काना में, उसके वो दर्शक बन पाए, तो मैं उसके लिए भी शुभकामनाएं देती हूँ। चलिए, बढ़िया बात आपने कही। शबनम जी, मैं आपके पास आता हूं। देखिए, एक चीज उसमें और है जो कि अखिलेश यादव जी से जब पूछा गया तो उन्होंने जोड़ा। एक तो उन्होंने ये बताया कि देखिए तो समाजवादियों ने बनवाया था, वहां पर आपका आयोजन है। दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि आप लोगों ने देखिए इसी का नाम बदल दिया था, भगवान विष्णु के नाम पर था लेकिन आपने उसका नाम भी बदला, इसलिए भी शायद उनको वो टीज थी जो निकली है। नाम बदल रहे हैं फिर भी आप वहीं पर कर रहे हैं, फिर इसलिए तो अखिलेश यादव उस पर बोलेंगे, टिप्पणी करेंगे। शबनम जी, देखिए आयुष जी, अब यही सबसे बड़ी बात है कि सकारात्मक राजनीति करने के बजाय वो हर वक्त नकारात्मक टिप्पणी करते हैं। जब हम शपथ ग्रहण करने जाते हैं तो वो तमाम उस पर भी, स्टेडियम को लेकर भी जिस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, निश्चित तौर पे ऐसा लगता है कि बहुत क्षुब्ध है वो और इसलिए कर रहे हैं। नाम बदलने की जहां तक बात हो, अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्र के एक बड़े नेता रहे थे और उनकी जो कर्म भूमि है वो लखनऊ रही है। लखनऊ वासी निश्चित तौर पे उन्हें याद करते हैं और उनके नाम पर अगर स्टेडियम है तो इस पर तंज कसने की उन्हें जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो अपने कार्यकाल को देखें तो उन्होंने तमाम ऐसे जगहों का नाम बदला था जिसे मायावती जी ने रखा था और उन्होंने सत्ता में आते ही तुरंत नाम बदला था। तो इस तरह से नाम को अपने तरीके से देखिए शबनम जी, देखिए इस पर तो सवाल उठना लाजमी है ना, क्योंकि देखिए वो अगर बनवा रहे हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार में बना, अगर आप बनाते उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे रखते, किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि लखनऊ के अंदर आप किसी और जिले के अंदर बना सकते थे। उत्तर प्रदेश के अंदर और भी बड़े बड़े जनपद हैं जहां पर अगर आप ये स्टेडियम बनाते तो एक तो वहां पर भी इकोनॉमी को बूस्ट मिल जाता, दूसरा ये होता कि आप उसका अटल जी के नाम पे भी नाम रख सकते थे। लेकिन इसका नाम भी बदलेंगे, आयोजन भी करेंगे, तो अखिलेश जी का सवाल उठाना लाजमी ना, इसमें नकारात्मकता कहां है? वो तो सही बात कह रहे हैं कि आपने नाम बदला। नकारात्मकता इसलिए दिख रही है कि जब शपथ ग्रहण कार्यक्रम हो रहा है उस पर भी वो जिस तरीके से चिढ़ के बयानबाजी कर रहे हैं, ये एक बड़े नेता को शोभा नहीं देता। बड़े नेता में गंभीरता होनी चाहिए और जब लोकतंत्र में जनादेश जैसे मिले और तब शपथ ग्रहण कार्यक्रम हो तो उसमें आगे हाथ बढ़ाकर शपथ ग्रहण कार्यक्रम में उन्हें शिरकत करनी चाहिए और इससे ज्यादा उन्हें इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। और जहां तक अयोध्या और विश्वनाथ मंदिर का, निश्चित तौर पे जीर्णोद्धार हमारी सरकार ने किया, पर हमारी सरकार कभी ये नहीं कहेगी कि वहां जानने वाले धार्मिक श्रद्धालुओं को हम ये कहें कि ये हमने बनाया इसलिए आप जा रहे। पक्ष जाए विपक्ष जाए, ये जनता की है और उत्तर प्रदेश की संपत्ति है और उस पर हर कोई जा सकता है। इस विकास कार्य करने के बाद ये कहना कि ये विकास कार्य पे विपक्ष ना जाए या विपक्ष इस पर कोई कार्यक्रम ना करे, विपक्ष उस पर करता है तो नहीं, ये तो कोई नहीं कर सकता ना। और प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, प्रदेश की जनता देखती है भाई, उसके आंख कान दोनों खुले हुए हैं। ठीक है, भुवन जी से मैं जवाब। भुवन जी देखिए, मैं कहना चाहता हूं आदरणीय बहन जी को पहले तो संज्ञान लीजिए, सकारात्मक राजनीति किसे कहते हैं? सकारात्मक राजनीति उसे कहते हैं अगर विपक्ष ने कोई चीज बनाई है और उसका नाम कुछ रखा है तो उसमें बदलाव करके वो क्या दिखाना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं। और एक स्वस्थ पत्रकार कहते थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम को बदनाम कहते हैं। आदरणीय बहन जी पहले श्रोता बनिए आप, थोड़ा सा मेरे ज्ञान के हिसाब से, थोड़ा सा जब आप बोलती है मैं कितने अच्छे से सुनता हूँ आपको। आप जब बोलते हैं सुन लीजिए, मैं आपको बहुत गंभीरता से सुनता हूँ।
मैं कहना चाहता हूं, जैसे हम जब समाजवादी पार्टी ने स्टेडियम बनाया माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार में, तो उसका नाम जो रखा था, फिर ये बदलते नकारात्मक है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए, तोहमत लगेगी हम पर। माननीय अखिलेश जी ने यही तो कहा, उन्होंने नाम बदला तो कहा उन्होंने नाम बदला, गलत बात कही। उन्होंने कहा ये स्टेडियम हमने बनाया था, तो उन्होंने बनाया था। तो ये बात हमारी सत्य को भी असत्य है और इनके असत्य को भी सत्य। ऐसे देश में काम नहीं चलेगा, प्रदेश में काम नहीं चलेगा। सुधा जी 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 मैं यही चीज है क्या, क्योंकि तो नाम बदल दिया गया, जाहिर बात है कि अगर कोई काम आप करके जा रहे हैं, आप दूसरा करिए, अपना नाम रखें, उसमें किसी को आपत्ति नहीं, लेकिन अगर आप नाम भी बदलेंगे और वहीं आयोजन करेंगे तो जाहिर बात है कि भाई वो नेता तो कहेगा कि देखिए हमने बनवाया था ये। जी बिल्कुल, ये व्यक्तिगत रूप से हर कोई इस पे कह सकता है। और जहां तक शबनम बहन इसको बहुत अलग तरीके से ले रही हैं, अगर यही घटना कोई और किया होता कि भगवान के नाम पे, किसी भगवान के नाम पे कोई नाम बदल के किसी हमारे ऐसे महापुरुष के नाम पे हमने किया होता, तो उसमें राजनीति का जो इनका प्रचार तंत्र वो एकदम बिल्कुल अलग होता। और अभी चूंकि इनको बस वही है ना कि कहने का ढंग व्यक्ति का अलग अलग होता है। अगर उन्होंने प्रश्न पूछा या ये प्रश्न किया उन्होंने, तो वाजिब प्रश्न था। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे इतने प्रिय लोकप्रिय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे है, किसी को इससे एतराज नहीं है, होना भी नहीं चाहिए देशवासी होने के नाते। लेकिन जो प्रश्न किया गया कि अगर भगवान के नाम पे कोई चीज थी और आपको इसमें बहुत ऑब्जेक्शन होता है हर जगह पे, तो आपको फिर वो करने की जरूरत, आप कहीं और नाम रखते हैं हमारे माननीय अटल जी का, बहुत जगहों पे ऐसे नाम रखे जाते हैं। तो बात इसकी थी, न कि इसकी थी कि अटल जी के नाम को क्यों रखा गया। तो प्रश्न को समझना और प्रश्न कौन क्यों कर रहा है इसको समझना, ये दोनों बातें बहुत जरूरी होती हैं। और दिक्कत बस यही है आयुष जी, आप भी जानते हैं कि प्रचार में किस शब्द को कैसे कहाँ प्रेजेंट करना है, ये इन लोगों को बखूबी आता है। और उस बात को अपने लिए कैसे ढाल बना लेते हैं, ये भी इनको आता है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ ये कहूंगी कि हाँ, प्रश्न उनका वाजिब था, लेकिन समय सही नहीं था। लेकिन ये प्रश्न वाजिब है, क्योंकि आप जब प्रश्न करते हो कि कैसे हमारे पुरुषों, महापुरुषों, देवताओं, सबके नाम कैसे आप बदल सकते हो, अगर वो प्रश्न कर सकते हैं तो सामने वाला उसकी प्रतिक्रिया में प्रश्न आपसे पूछ सकता है और आपको उसका वाजिब उत्तर देना चाहिए। बिल्कुल, ये आपको शबनम आना चाहिए। आप शबनम उसके लिए फिर प्रश्न नहीं कर सकते, आपको उत्तर देना चाहिए। शबनम जी देखिए, निश्चित तौर पे ये सुनकर बहुत आश्चर्य होता है कि जो राम के अस्तित्व को कोर्ट में नकार जाते हैं, जो राम के सेवकों पे गोली चलवा देते हैं, और आज वो लगातार जब कोर्ट में राम मंदिर का केस चल रहा था, उस वक्त ट्रांसलेशन करना था, जितने भी प्रतिलिपियां थी वहां पे, उसको किसी ने नहीं किया, किसी सरकार ने। कांग्रेस सरकार के जो कांग्रेस पार्टी के कुछ नुमाइंदे वहां वकील बन गए थे, उन्होंने अस्तित्व को नकार दिया राम जी के। और आज ये जिस तरीके से भगवान का नाम लेके प्रचार प्रसार करना चाह रहे हैं, अब आप लोग क्या भगवान के नाम, इसलिए बस की जनता ने जनादेश नहीं दिया, हम भगवान का नाम दिखाने के लिए इन्हें भगवान ध्यान आ रहे हैं। शबनम जी, राष्ट्रवाद सबका है, मेरा वो व्यक्तिगत रूप है कि मैं राम का नाम कब और कहाँ लेना चाहती हूँ। मैं उनको धर्म को कोई मतलब, ये तो हिंदुत्व को नकारते हैं, हिंदुत्व को नकारते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो भगवान राम के हिंदुत्व को भी नकारते हैं। बातों को मत दीजिए। भगवान के शरण में चलिए, न राम को कोई नकार सकता है, ना किसी के किए गए काम को कोई नकार सकता है, लेकिन हाँ, जब नाम परिवर्तन होकर वहीं पर कोई आयोजन है तो जाहिर बात है कि उस शख्स की तरफ से वो आवाज जरूर उठेगी। शुक्रिया आप लोगों का समय निकालने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और इसी के साथ आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।